हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक इन शॉर्ट में। दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आपको पता पड़ ही गया होगा कि मैंने वीडियो किसके ऊपर बनाई है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार गूगल मैप्स के बारे में आजकल सब जानते हैं, आप तो ऐसा सोच रहे होंगे। मगर हुआ क्या मेरे साथ कि कुछ दिन पहले मैं और मेरा दोस्त कहीं घूमने गए थे। तो घूमते टाइम वो अपने घर से आया था और मैं अपने घर से गया, तो हम दोनों क्या एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, मतलब गलियाँ थोड़ा उलझ गए थे। तो मैंने बोला कि भाई तू अपनी लोकेशन मुझे शेयर कर दे, मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा गूगल मैप्स के ज़रिए। तो वो भाई साहब मुझे कहते हैं कि मुझे गूगल मैप्स पर लोकेशन शेयर करनी नहीं आती है। अब मैंने सोचा यार हद है, मतलब ये बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है और इसे इतना नहीं पता गूगल मैप्स पर लोकेशन कैसे शेयर करते हैं। तो मैंने सोचा यार हो सकता है बहुत से जनों को ना पता पड़ा हो। तो मैंने देखा भाई यूट्यूब पर सर्च किया कि हाउ टू यूज़ गूगल मैप्स। तो मैंने देखा भाई यूट्यूब के इन कंटेंट पर इतने व्यूज़ आ रखे हैं और वो कंटेंट भी आधे अधूरे हैं। तो मैंने सोचा इनके ऊपर थोड़ा पूरा डिटेल में वीडियो बनाया जाए कि गूगल मैप्स में क्या क्या सुविधाएं मिलती है, क्या क्या इसकी टिप्स है, कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आप कुछ खास चीज़ें कर सकें गूगल मैप्स में। तो चलिए चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं कि गूगल मैप्स में आप क्या क्या कर सकते हैं। और हाँ, गूगल स्क्रीन पर जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए चलते हैं गूगल मैप्स में। गूगल मैप्स में जाने के बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने जो सैटेलाइट वाली लेयर है वो ऑन कर रखी है, क्योंकि मुझे ये वाली लेयर ज़्यादा पसंद है। इसमें सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। अब हम सबसे पहले जल्दी से जो डिफ़ॉल्ट वाली लेयर है वो इसमें सेट कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली सबके डिफ़ॉल्ट वाली जो लेयर होती है वही लगाई हुई होती है और कंपनी भी वही सबसे स्टार्टिंग में देती है। अब देख लीजिए डिफ़ॉल्ट वाली जो लेयर है वो आ चुकी है। अब हम चलते हैं सर्च बार में चलते हैं और सर्च करते हैं। सबसे पहले हम सर्च करते हैं, जैसे मुंबई सर्च करते हैं तो यहाँ पर आ गया है, देख लीजिए मुंबई महाराष्ट्र। अब हम देखते हैं कि कितनी दूरी है। अब हम सबसे पहले डायरेक्शंस पर क्लिक करेंगे। डायरेक्शन पर क्लिक करते ही हमें देख लीजिए हमारी जो लोकेशन है वो डालनी है कि हमें कहाँ से मुंबई तक की दूरी चाहिए। मैं अपनी लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अपनी लोकेशन से मुंबई तक की जो दूरी है वो देखनी है। तो हम देखते हैं कि कार से 13 घंटे और 19 मिनट लगेंगे और 747 किलोमीटर दूर है मुंबई मेरे घर से, या मेरी लोकेशन जो भी है उदयपुर में रहती, यहाँ से 747 किलोमीटर दूर जो है मुंबई है। अगर हम बाइक से जाते हैं तो हमें 13 घंटे 38 मिनट लगते हैं। यहाँ से 719 किलोमीटर दूर है मुंबई। बाइक से दूरी कम क्यों हो गई मुझे पता नहीं पड़ा। अब हम जूम करने पर देखते हैं, यहाँ पर हमने पहले लेयर चेंज कर लेते हैं और अब हम जूम करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ हमें अलग अलग टाइप्स की लेयर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि कुछ जो लेयर यहाँ जो भी लाइन है वो ब्लू कलर की है, कुछ ऑरेंज कलर की और कुछ रेड कलर की दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्लू कलर की जो लाइन है वहाँ पर ट्रैफिक बहुत लाइट है, या फिर ट्रैफिक नहीं है, उस हिसाब से समझ सकते हैं। जो ऑरेंज कलर है वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है और जहाँ पर रेड कलर है वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। उस हिसाब से ये लेयर सेट की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लाल कलर की लेयर है यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बताया गया है और ऑरेंज कलर में थोड़ा कम है। अब आगे लेयर में जाते हैं तो भी आप देख सकते हैं बहुत सी जगह पर ट्रैफिक कम ज़्यादा बताया गया है। अब हम और आते हैं और अब हम देखते हैं कि कोलकाता से लेकर मुंबई तक की दूरी कितनी है। यहाँ पर हम सर्च करते हैं कोलकाता। देख लीजिए हमारी माई लोकेशन में मैंने कोलकाता डाला है। अब कोलकाता से मुंबई की दूरी हम देखते हैं तो आता है, ओ भाई 1 दिन और 16 घंटे लगेंगे। कोलकाता से मुंबई की दूरी 1912 किलोमीटर है। हाँ वाह, ये देख लीजिए कोलकाता आ चुका है, शानदार। अब हम बाहर आते हैं और वापस सर्च बार में जाते हैं। सर्च बार में वापस हम सर्च करेंगे। अब हम सर्च बार में सर्च करते हैं एटीएम सर्च करते हैं, नियर बाय एटीएम जो भी मेरे पास में है। हम पहले ऐसे नियर बाय एटीएम सर्च करते थे, पर आजकल तो बाहर होम स्क्रीन पर ही एटीएम का, रेस्टोरेंट का और बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी हम फिलहाल सर्च करते हैं एटीएम नियर बाय मी। तो यहाँ पे आ चुका है एसबीआई का एटीएम। ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले एसबीआई का एटीएम यहाँ से हम डायरेक्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारे घर से कितना दूर है। और ये एसबीआई का एक और एटीएम, हाँ मेरे घर के पास में 2 एसबीआई के एटीएम हैं और एक एक्सिस बैंक का एटीएम देख लीजिए आ चुका है। अब हम बाहर आते हैं, देख लीजिए होम स्क्रीन पर ही बता चुके हैं एटीएम का ऑप्शन आ चुका है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो एटीएम आ जाएंगे। इसके अलावा होटल्स, रेस्टोरेंट आ चुके हैं। अब हम क्लिक करते हैं एटीएम पर, देख लीजिए वापस वो लिस्ट आ गई। ICICI बैंक, HDFC, ICICI बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है मेरे घर के पास में। अब हम बाहर आते हैं और क्लिक करते हैं पेट्रोल पंप नियर बाय मी। देख लीजिए पेट्रोल पंप पर क्लियर किया, टच किया तो आ गया यहाँ पर IOC पेट्रोल पंप, प्रदीप ऑटोमोबाइल्स, मनीष
LPG गैस फ्यूल स्टेशन, ऑटो LPG देख लीजिए, LPG वाले भी आ चुके हैं। अगर आपको LPG चाहिए तो LPG भी मिल जाएगी। उसके बाद हम रेस्टोरेंट पे क्लिक करते हैं तो मेरी लोकेशन के पास में देख लीजिए यहाँ पे आता है ट्रिब्यूट रेस्टोरेंट, द रूफ किंग और फायर हाउस, देसी रसोई। अच्छा, यहाँ पे देसी खाना मिलता होगा शायद, इसलिए देसी रसोई नाम रखा है। जो भी है, कुल मिलाकर रेस्टोरेंट की लिस्ट भी आ गई है। अब हम बाहर आते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप एयरपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो मेरे जो भी पास में है देख लीजिए, महाराणा प्रताप उदयपुर में एक ही एयरपोर्ट है, बहुत ही शानदार ये एयरपोर्ट आ चुका है। मेरे घर से 27 किलोमीटर की दूरी पर है, 38 मिनट लगते हैं। जो भी है हम जो भी हमारे पास में एयरपोर्ट यहाँ जिसके भी बारे में सर्च करना है वो हम गूगल मैप पर सर्च कर सकते हैं और वो लोकेशन हमारे पास आ जाएगी। मुझे लेयर जो सेटेलाइट वाली इसलिए पसंद है क्योंकि देख लीजिए इसमें कितना क्लियर सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पर रिंग रोड भी एकदम साफ दिखाई दे रही है। ये गोल्डन सागर तालाब है मेरे घर के पास वाला, यहाँ पर काई क्यों जम गई मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ये गोल्डन सागर के पास वाला जो डी पार्क है, बहुत ही शानदार पार्क है, ये डी पार्क है। और ये लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ वाला जो एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं, जो भी है एरोप्लेन चलाते हैं, वो यहाँ पर स्टंट करवाते हैं। और उसके बाद देख लीजिए हॉस्पिटल्स एंड सर्विसेज। और अगर हम यहाँ पर मोर में आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज आ जाती है जो हमको चाहिए। अगर अब देख लीजिए, जब हमने पार्क पे क्लिक किया है तो पार्क आ चुके हैं बहुत सारे, ब्लॉक पार्क, गुरु गोविंद सिंह पार्क, और भी बहुत सारे गार्डन्स मतलब पार्क आ चुके हैं। अब यहाँ पर और भी बहुत सी है, देख लीजिए सुविधाएं, कॉफ़ी है, बार है, डिलीवरी है, उसके बाद रेस्टोरेंट है, जिम है, उसके बाद लाइव म्यूज़िक, आर्ट, म्यूज़ियम्स पे अब हम क्लिक करते हैं, देखते हैं म्यूज़ियम कौन कौन से आते हैं मेरे पास में। मेरे हिसाब से सिटी पैलेस वाला आना चाहिए। देख लीजिए सिटी पैलेस आ चुका है, सिटी पैलेस म्यूज़ियम, गवर्नमेंट म्यूज़ियम, और ये विंटेज कार वाला म्यूज़ियम गुलाब बाग के पास में, बहुत शानदार है, इधर विंटेज कारें रखते हैं। उसके बाद नीचे आहड़ वाला भी आना चाहिए, आई थिंक शायद नहीं बताया, नीचे ज़्यादा है वो आर्ट वाला। उसके बाद नीचे आते हैं तो देख लेते हैं ग्रोसरीज, शॉपिंग सेंटर, ब्यूटी सप्लाईज पे हम क्लिक करते हैं तो आता है, देख लीजिए ब्यूटी बबल्स। उसके बाद नेवल नेचुरल्स, कल्पना वाली जो ब्यूटी पार्लर है शायद, वो भी आ चुका है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं वहाँ बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहता हूँ और आपका रिप्लाई मैं वहीं दे सकता हूँ। उसके बाद हम और आगे आते हैं कार पार्किंग पर क्लिक करते रहिए। देख लीजिए कार पार्किंग आ चुकी है, लेक पिछोला वाली। पिछोला लगभग 7-8 किलोमीटर मेरे घर से होना चाहिए, इतनी दूर है। देखते हैं कितना है, देख लीजिए 8 किलोमीटर मैंने कहा था ना, मुझे पता है मेरे घर के पास में ही है। ये पार्किंग आ चुकी है पिछोला की। तो कुल मिलाकर हमें जो भी सुविधाएं चाहिए वो सारी की सारी हम यहाँ से देख सकते हैं कितनी दूर है कितनी नहीं। अगर आप एक टूरिस्ट हैं तो आपको इसका जो यूज़, टूरिस्ट तो आप कैसे होंगे वैसे, अगर आप कहीं भी टूर करने जा रहे हैं तो आपको गूगल मैप की जानकारी पूरी होना ज़रूर आवश्यक है, और आपको एक गूगल मैप की खास जानकारी। अब जैसे मैं किसी चीज़ को सेव करना चाहता हूँ, मार्क करना चाहता हूँ कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो उस जगह को मैं भूलूँ ना, तो मैं उसको क्या मार्क भी कर सकता हूँ। देख लीजिए मैंने जैसे जैन मंदिर को मार्क कर दिया है, यहाँ पर जो ये प्रगति आश्रम है जैन मंदिर, इसको मैंने मार्क कर दिया था। अब यहाँ पर क्या ये मार्क रह जाएगा फेवरेट का, आप देखना हार्ट बन जाएगा। इस रेड वाले मार्क को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, साइड में कर देता हूँ। देख लीजिए अब ये हार्ट वाला मार्क आ गया, क्योंकि मैंने इसको फेवरेट में जो है सेव कर रखा है। अगर मैं जब तक इसको अनसेव नहीं करूँगा तब तक ये सेव ही रहेगा मेरे, और मैं कहीं भी गया हूँ मेरे को गूगल मैप पर ये शो करेगा कि भाई इस जगह मैंने क्लिक किया था। आप देख लीजिए मेरी लोकेशन से ये जो प्रगति आश्रम में कितना दूर है आप देख सकते हैं। प्रगति आश्रम आ गया है दोस्तों। अब हम आगे आते हैं तो देख लीजिए ये आगे आने पर हमें जो माइनस या रेड कलर के जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमें क्या शो करते हैं, ये हमें शो करते हैं कि आगे की जो रोड है वो क्लोज है या वो बंद है, उसके जगह जो है कोई टेम्परेरी रोड बनाई गई है या वो रोड आगे नहीं जा रही है, इसका मतलब है। तो दोस्तों, अगर आपको आगे कभी भी कहीं जाते और ऐसे रेड मार्क आपके गूगल मैप्स पे दिखाई देते हैं तो वो रोड जल्दी से चेंज कर दीजिए, क्योंकि आगे वो रोड यहाँ तो बंद है या उसको कोई टेम्परेरी जो भी बना रखा होगा, और बना रखा होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ऐसा मार्क कभी भी दिखे तो रोड चेंज कर देनी चाहिए और दूसरी जो भी रोड है उससे जाना चाहिए, जिससे आप सही से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच सके। दोस्तों, गूगल मैप एक हमें एक खास फीचर भी देती है। उसमें जैसे कोई प्लेस है उसकी जो भी इमेजेस है और उसकी जो जानकारी है वो अगर मिस है तो आप यहाँ पर देख लीजिए ऐड इमेज और ऐड प्लेस करके आप अगर उसके फोटोज़ चढ़ाते हैं, उसकी कुछ जानकारी चढ़ाते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, रिव्यूज़ मिलेंगे, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब देख लीजिए ऐड प्लेस कर सकते हैं कि भाई ये जगह है जो यहाँ पर जो गूगल पे अगर नहीं चढ़ाई हुई है वो जगह या गूगल पे नहीं बता रही है तो आप उस जो भी जगह है उसकी जानकारी चढ़ा सकते हैं। अब देख लीजिए सेलेक्ट इमेज, यहाँ से हम उस जगह के जो भी है फ़ोटो उस पर चढ़ा सकते हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और गूगल से रिव्यूज़ मिलेंगे और आगे भी बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हो सकता है।
अब दोस्तों मैं आपको वो खास चीज़ बताने वाला हूँ जिसके कारण मैंने ये वीडियो बनाया है। जी हाँ, मैं आपको अपनी लाइव लोकेशन शेयर करके बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, लाइव लोकेशन देख लीजिए, इस ब्लू डॉट पे भी क्लिक कर सकते हैं आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पर योर लोकेशन लिख रखा है, नीचे लिख रखा है शेयर लोकेशन, इस पर क्लिक करना है। अब आगे जाकर आप व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, मैसेंजर पर, ईमेल पर, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम चैट, लिंक्डइन, किसी पर भी आप अपनी लाइव जो भी है लोकेशन वो शेयर कर सकते हैं। ये लोकेशन 1 घंटे तक जो भी है मान्य रहती है, उसके बाद हट जाती है। अब उसके बाद हम और आगे आते हैं, देखते हैं। ये देख लीजिए, हमने यहाँ पर जो सेव कर रखा था, जो प्रगति आश्रम, वो आ रखा है यहाँ पर फेवरेट में। जैसे आप कोई भी चीज़ें जो है वो सेव करके रख सकते हैं अपने पास, जिससे आप आपने जैसे किसी होटल को फेवरेट में सेव करके रख रखा है तो आप घूमेंगे नहीं। अब देख लीजिए यहाँ पे आगे होम, वर्क, आप जो भी वर्क प्लेस है, आपके घर का पता है, वो भी आप मार्क करके रख सकते हैं। हालांकि घर कौन भूलता है, फिर भी कुछ सुविधा के लिए, जैसे आप कहीं नए नए सेटल हुए हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं अपनी प्रोफाइल में आता हूँ तो यहाँ पर और है लाइव लोकेशन शेयर करने का ऑप्शन, और यहाँ पर गूगल के जो मैप है वो ऑफलाइन डाउनलोड करने का ऑप्शन भी है। इसमें आप कुछ नहीं करना है, आपको बस एक मैप जो है वो चूज़ करना है और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कहीं गए, बाहर गए हैं किसी गांव में जहाँ पर टावर नहीं पकड़ता हो, तो आप पहले से उस गांव का जो है या उस जो जगह का मैप डाउनलोड करके रख सकते हैं, जिससे आप ऑफलाइन भी उसको यूज़ कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। देख लीजिए, अब हम आते हैं आगे, और आगे हम देखते हैं। अब हम आगे आते हैं, जल्दी से हम वापस से हमारी जो लेयर है, लेयर पे जाते हैं, और लेयर पे जाने के बाद अब हम देखेंगे हमारे स्ट्रीट व्यू। और ये बहुत ही शानदार मुझे फीचर लगता है इसका। इससे हम किसी भी जो भी लोकेशन है उसको 3D में देख सकते हैं। अब हम कोई भी लोकेशन चूज़ करते हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ सुखाड़िया सर्किल। सुखाड़िया सर्किल होना चाहिए यहीं पे कहीं पे। सुखाड़िया सर्किल सर्च करते हैं, ये आ चुका है सुखाड़िया सर्किल, और ये देख सकते हैं ये थोड़ा सर्च हो रहा है इसलिए थोड़ा ब्लैकनेस दिख रही है उसकी वजह से। पर जो भी ये देख लीजिए, आपको 3D में दिख रहा है सारा व्यू। उसको हम ऑटो में करके भी हम जिस हिसाब से फ़ोन को रोटेट करेंगे उस हिसाब से दिखता भी रहेगा। अब हम आगे चेतक सर्किल देखते हैं। चेतक सर्किल कहीं पे पास में होना चाहिए। चलो ये रहा चेतक सर्किल दिखेगा। ये देख लीजिए, चेतक सर्किल एकदम प्रॉपर दिख रहा है। वो आ रही है रोड उदियापोल वाली, सूरजपोल वाली, ये महाराणा प्रताप की घोड़े चेतक दिख रहा है एकदम क्लियर। अब हम इसको थोड़ा सा ऑटो में करके देखते हैं, ऑटो रोटेट में। ये क्लिक किया हमने, देख लीजिए। अब हम जिस हिसाब से फ़ोन को रोटेट करेंगे उस हिसाब से हमें ये दिखता रहेगा। बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है और क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है जहाँ तक मुझे दिख रही है। गूगल मैप्स वैसे नेट बहुत ज़्यादा ख़त्म है, मगर इस हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी है इसमें। अब आगे हम देखते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मेरे पास में शायद कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इसलिए मुझे एक भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो शो नहीं कर रहा है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता तो वो शो ज़रूर करता, पर फिलहाल लग नहीं रहा मेरे घर के पास में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। चलो कोई बात नहीं। अब हम आगे आते हैं और देखते हैं 3D देखते हैं। ये भी मैप ठीक ही है, इतना मुझे कुछ समझ नहीं आया, मगर कुल मिलाकर ये बड़ा दिख रहा है। जो भी मैप है, मैप में सब चीज़ें बड़ी बड़ी दिखने लग गई है मुझे। अब हम और आगे आते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है, इसको हटाते हैं। अब हम आएंगे साइलिन, नहीं चलो ये भी भेजा हमारी है। जो भी है दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में कुल मिला के लगभग सारी चीज़ें गूगल मैप्स के बारे में क्लियर कर दी है। अगर आपको और भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको गूगल मैप्स में क्या समझ नहीं आ रहा है। अगर गूगल मैप्स के अलावा भी आपको किसी ऐप में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।